दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा, सभी का स्वागत करता हूं टोबाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम के यहाँ पे हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से आखिर पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आप सबको रिमाइंड करा दूँ, इस ऑफर के ऊपर आज यहाँ पे लास्ट दिन है। अगर अभी तक आपने इस ऑफर को अवेल नहीं करा है तो आप मुझे मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो गिव अवे पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में मैं लाइव करने वाला हूँ और उसमें जो मेंबर्स हैं उनको फाइनलाइज करूँगा कि कौन वो 5 मेंबर हैं जिन्हें यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का वीडियो ऐसा गिव अवे यहाँ पे मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ज्वाइन नहीं करा तो जाके कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स हैं। और बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए ऑफर के बारे में तो आप मेल या फिर टेलीग्राम करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड यहाँ पर जो मैंने आपको थंबनेल पे आज बताया था वो बेसिकली यहाँ पर एक फॉलिंग वेज है। आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे ऐसा ड्रॉ करें या ऐसा ड्रॉ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इसका पूरा फॉर्मेशन क्रिएट नहीं हुआ है। फिलहाल में अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा बिलीवेबल ज़्यादा लगता है, बट इट्स ओके अगर आप इसको विक से ड्रॉ करना चाहें, क्योंकि कुछ एक्सचेंजेस पे हो सकता है ये वाली विक ज़्यादा ऊपर नहीं गई हो और यहीं से मार्केट थोड़ा सा टर्न आउट हो गया हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन कैसे भी करके ये जो वाइट लाइन है इसके ऊपर आगे सस्टेन करे, और अगर बिटकॉइन को अपसाइड में ब्रेकआउट करना है तो एटलीस्ट इस ब्लू लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाए, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में 10,000 के मार्क को यहाँ पे अचीव कर सकें। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ EMA रिबन के बारे में, तो यहाँ पे जो EMA रिबन है 4 आवर में स्टिल वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। फिलहाल में यहाँ पे बहुत अच्छा एक सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट हुआ था, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो कैंडल है वो बुलिश हो गई है। और अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर जाती है तो इसके ऊपर जो भी स्टॉप लॉस है उनको हिट करने की कोशिश करिए और ट्राई कर सकती है इस वाले लेवल को ब्रेक करने का। यहाँ पे कल दोस्तों मंथली क्लोजिंग होने वाली है, साथ ही यहाँ पे 3 मंथ की भी क्लोजिंग होने वाली है, तो वो हमें देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए कि यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं 1 डे के बारे में, तो 1 डे में आप देख सकते हो क्लियरली कि बिटकॉइन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 8917 के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि EMA रिबन के ऊपर जब तक प्राइस रहेगा उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो 1 डे में यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग बुरी नहीं हुई है। डेली की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट $9,350 के ऊपर आके क्लोजिंग दे देता है, यहाँ से मार्केट एक और नई रिलीज स्टार्ट कर सकता है। अगर आप बाकी चीज़ों में भी देखें तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। आप चाहे इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस लाइन को यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस EMA रिबन को ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको भी ब्लू कलर के अंदर ले लेता हूँ ताकि आपको एक सिमिलर कलर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन स्टिल थोड़ा सा रेजिस्टेंस है जो कि मैं 9300 के प्राइस के आसपास देखने वाला है। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस कैसा क्या बिहेव करता है, उस जगह पे हमें देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। स्टिल में बात करूँ तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है आप क्लियरली देख सकते हो कि वो ड्रॉप हो रहा है, और ड्रॉपिंग वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब यही है कि कोई ना कोई सा बड़ा मोमेंटम आने वाला है, जिसके लिए हमें यहाँ पे प्लान रहना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं CME फ्यूचर गैप के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग इसको 1 आवर में चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लली आई थिंक CME फ्यूचर की गैप फिल हो गई है। यस, तो हम लोग देख सकते हैं जो CME फ्यूचर की गैप थी वहाँ पे टोटली फिल हो गई है, और अभी यहाँ पे कोई भी नई गैप नहीं है, और नई गैप बनने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है। और अगर प्राइस इसके ऊपर आगे सस्टेन करने लग जाता है 9265 के, तो चांसेस है कि जो प्राइस है वो अप साइड में यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकता है। वहीं पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस स्टिल अपने एक ही लेवल के ऊपर घूम रही है, जो कि आप 1 डे की टाइम फ्रेम में ईजिली यहाँ पे देख सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर अभी भी जो डोमिनेंस वो एक स्टेबल तरीके से अपसाइड में है। अभी तक इसने अपना 65.68 का जो परसेंटेज लेवल है वो यहाँ पे ब्रेक नहीं करा है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे डोमिनेंस बढ़ना इंक्रीज होती है तो अल्ट में से पैसा बिटकॉइन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है इथेरियम।
एंड स्टिल इथेरियम की बात करें तो अभी तक हमें कोई भी सिग्निफिकेंट शॉर्ट का नहीं मिला, जैसे कि मैंने कल भी आपको कहा था कि अभी हमें कोई भी यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल नहीं मिल रहा है। जब तक एटलीस्ट मार्केट इस वाले जो बेस प्राइस है जो कि लगभग $216 के आसपास है, इसको ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर इस चीज़ को कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि लगभग एक फॉलिंग वेज सा या फिर एक चैनल जैसा फॉर्मेशन हो सकता है। बट मेरे हिसाब से आप इसको अगर इस तरह ड्रॉ करें तो ये ज़्यादा बिलीवेबल लगेगा, जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो इसके ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हो, जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट होता है तो उस तरफ आप अपने ट्रेड को यहाँ पे डाल पाएंगे। एंड ऊपर जाने के लिए तो फिर हमारे पास अभी $252 का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन स्टिल अगर नीचे ब्रेक करना है तो 216 इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं EMA रिबन की, तो 4 आवर के अंदर अभी जो रेजिस्टेंस है वो है $230 के आसपास का, और यहीं पर अगर आप बात करी जाए 1 डे के सपोर्ट के आसपास तो वो हमें देखने को मिल रहा है $213.55 का, यानी कि इसके नीचे कोई भी अगर डेली कैंडल क्लोज होती है तो वो एक बेरिशनेस यहाँ पे हो सकती है इथेरियम के अंदर, और उस टाइम पे फिर इथेरियम ज़्यादा ड्रॉपमेंट यहाँ पे ले सकता है। तो इन थोड़ी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन है, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो कॉइन है वो है दोस्तों लाइटकॉइन स्टिल यहाँ पे अपना जो सपोर्ट इसको बरकरार करे हुए। अगर 1 डे के हिसाब से बात करूँ तो सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जो कि अभी भी लाइटकॉइन वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड यहाँ से अगर हम लोग 4 आवर की बात करते हैं तो 4 आवर में भी लाइटकॉइन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर लाइटकॉइन वापस से अपसाइड आके $42 को ब्रेक करता है तो मैं नेक्स्ट टारगेट फिर 43 या $44.5 के आसपास यहाँ पे लेके चल सकता हूँ। तो इसलिए हमें वेट करना होगा BTC के मोमेंटम का। अगर BTC कल बुलिश क्लोज होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सारी चीज़ें भी बुलिश क्लोज होंगी। नेक्स्ट वन की दोस्तों बात करते हैं तो वो है हमारे पास चेन लिंक, और जैसे कि मैंने कहा था कि जब तक चेन लिंक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वापस से मार्केट यहाँ पे रिकवरी करना स्टार्ट कर गया है। एंड स्टिल अभी जो हमारा टारगेट होगा चेन लिंक में $4.8 के आसपास रहने वाला है, तो हम इसको टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट स्टिल हम लोगों को जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो है 4.4 के आसपास। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है या फिर अगर आप इसको एज अ पूरा सपोर्ट भी यहाँ पे ट्रीट करते हो इस वाले जोन को, तो लगभग $4.3 के नीचे अगर प्राइस गिरता है चेन लिंक का तो ही हमें यहाँ पे कोई सेलिंग या फिर हम कह सकते हैं जो मेजर सेलिंग है वो देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर जब तक प्राइस ट्रेड हो रहा है तब तक हम अपर डायरेक्शन की जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों यहाँ पे बाइनेंस कॉइन में अभी हालांकि कुछ खास चीज़ नहीं हो रही है, स्टिल अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपट्रेंड चाहिएगा। वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक है, बट जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है अभी उतना। तो हम लोग वेट करते हैं कि कैसे भी करके प्राइस $15 या $16 को यहाँ पे पार कर जाए, 15.9 या $16 को पार कर जाए, जिससे कि हम ये वाली ट्रेंड लाइन से जज करेंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जब प्राइस वहाँ पे भाग सकता है। बाकी अगर इस बॉक्स के अंदर प्राइस एक बार भी डिप करके फिर भागना स्टार्ट करेगा तो ये बॉक्स भी हमारे लिए जो कि $14.6 के आसपास ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों ऑन्टोलॉजी फिलहाल में अपना जो बेस लाइन है जिसे कि हमने यहाँ से ड्रॉ करा था उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और अगर सक्सेसफुली ये कल को यहाँ पे टूट जाता है तो प्राइस एक बार नीचे की तरफ आके रिटेस्ट कर सकता है, जो कि 0.54 का यहाँ पे लेवल है। लेकिन स्टिल अभी तक यहाँ पे कुछ ज़्यादा कन्फर्मेशंस नहीं है। आप इसको अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी हमें एक लगभग सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का ही पैटर्न देखने को मिल रहा है, और अगर प्राइस इसके अंदर वापस आता है तो प्राइस वापस से अपसाइड जाना स्टार्ट कर देगा, जिसका ब्रेकिंग पॉइंट 0.60 और USD यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है वो है दोस्तों XRP स्टिल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन, या हम कह सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा ही अंडरवे चल रहा है, और इसमें आप चाहे तो यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन आपको एक मिड सिम्टम दे सकती है, जहाँ से कि अगर प्राइस इसको रिकवर करने की कोशिश करेगा तो हम वहाँ से फिर लॉन्ग करेंगे। स्टिल अभी भी मार्केट शॉर्ट की तरफ है, और मेरा अनुमान 0.15 के आसपास रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़े टाइम भी सस्टेन करता है तो मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी गिनने की बढ़ सकती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है वो है दोस्तों नियो का फिलहाल में वाला चैनल का ब्रेक का जो वेट है हमें वो करना होगा, क्योंकि जब तक कि चैनल ब्रेक नहीं होता लगभग $10.6 के आसपास तब तक नियो में हमें कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा, और एक बार अगर ब्रेक होता है तो हम टारगेट 12.9 या $13 के आसपास यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है दोस्तों EOS, और EOS स्टिल अभी स्ट्रगल कर रहा है अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर। तो देखते हैं कि अगर ये एक आध दिन के अंदर अपसाइड आ जाता है $2.4 से तो फिर लॉन्ग के ट्रेड्स को यहाँ पे फाइंड आउट करा जाएगा, नहीं तो स्टिल अभी अगर हम शॉर्ट में हैं तो उसको ही थोड़ा से वैल्यू यहाँ पे देने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है यहाँ पे वजीरेक्स कॉइन, एंड वजीरेक्स कॉइन भी स्ट्रगल उसी तरीके से सेम कर रहा है जो कि आपको यूएस में देखने को मिल रहा होगा। तो हम लोग वेट करेंगे या तो 0.12300 के ऊपर आ जाए, या फिर एटलीस्ट प्राइस नीचे ब्रेक कर जाए 0.1145 के।
तो यही अभी ऑप्शंस हैं। तो हमें इन दोनों ही कॉइन्स पे वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट किस कंडीशन को फुलफिल करता है और हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या बनाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है टेजोस, एंड टेजोस स्टिल अभी परफॉर्मेंस गुड है। आप देख सकते हो कि कल से जो बिटकॉइन की रिकवरी थी उसमें टेजोस की भी रिकवरी है। एंड टेजोस में हम लोगों को फिलहाल में यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो क्लियर कट देखने को मिल रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप ये मान के चल सकते हो कि टेजोस लगभग हमें यहाँ से $2.5 के आसपास ले आ सकता है, जो कि हालांकि गेन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन 3% के गेन में आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप एक लेवरेज के अंदर होते हैं। या फिर जो प्राइस है वो थोड़ा ऊपर जाके हिट कर सकता है 2.57 तक। तो ये दो टारगेट्स हमें देखने पड़ेंगे जो कि इस ट्रेंड लाइन का टारगेट है। स्टिल ड्रॉप की बात करूँ तो अगर ये कैंडल बियरिश क्लोज होती है 52 मिनट्स बाद, क्योंकि अभी 52 मिनट का टाइम बाकी है, तो फिर हमें बियरिशनेस के थोड़े से यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। नहीं तो स्टिल अभी बुलिश है, मेरे हिसाब से 3% का गेन ईजिली हमें यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन और जो लास्ट कॉइन है वो है दोस्तों बिटकॉइन कैश। और जैसे कि हमने कल भी डिस्कशन करा था, बिटकॉइन कैश गिर चुका है इस सपोर्ट के नीचे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन कैश को इसके ऊपर आना इंपॉर्टेंट है, जो कि $229 का या फिर $230 का लेवल है। अगर इसके ऊपर वापस से प्राइस आता है तो हम टारगेट फिर $257 से $260 के बीच में यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थे सारे के सारे कॉइन्स। आई होप आपको समझ आ गए हों। फिर भी कुछ क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम चलते सीधे अपनी न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है ऑगर की तरफ से। ऑगर यानी कि जिसका टिकर है REP। तो यहाँ पे ये लोग लॉन्च करने वाले हैं ऑगर का वर्जन 2, जो कि यहाँ पे जुलाई 28 को आने वाला है। तो इस कॉइन के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक मतलब आप कह सकते हो न्यूज़ बेस्ड कॉइन है और इसके अंदर एक अच्छा खासा हमें पंप मिल सकता है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि 28 तारीख तक रुको, हो सके तो उससे पहले 15-20 तारीख तक निकल जाना अगर आप इसमें एंट्री लेते हो। लेकिन पहले चार्ट को ऑब्जर्व कर लेना, अगर चार्ट सही हो तो ही एंट्री करना। अगर चार्ट अभी गवाही नहीं दे रहे हैं कि वो सही है तो बिल्कुल भी एंट्री मत करना। यहाँ पे बस इनका माइग्रेशन होने वाला है, तो जो इनके पुराने टोकन है वो नए टोकन के अंदर स्वैप हो जाएंगे और ये प्रोसेस मैनुअली होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इस टोकन से बच के रह सको तो रहो, या फिर इसके मेननेट आने से पहले एग्जिट हो जाओ, ताकि आपका टोकन निकल जाए और जब नए टोकन आए और आपको री एंट्री करनी हो तो वो आप नए टोकन ले सकते हो। नहीं तो जब तक इसके कोई भी जो प्लेटफॉर्म्स या फिर जो एक्सचेंजेस है वो अनाउंसमेंट नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को यहाँ पर कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और हमें इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सचेंजेस पे ये होने वाला है, जो भी इसको स्वैप, वो एटलीस्ट उसको सपोर्ट करें। अगर वो सपोर्ट नहीं करते और आपके कॉइन्स वहाँ पे, तो आपको शिफ्ट करने पड़ सकते हैं किसी और एक्सचेंज के ऊपर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना और बाकी टेक्निकल्स के हिसाब से ही कॉइन के अंदर जाना, क्योंकि अगर बिना उसके जाओगे तो सिर्फ न्यूज़ बेस बहुत ज़्यादा नुकसान भी करवा सकती है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। बिटकॉइन का जो ROE है सिंस 2015 से लेकर 2020 यानी कि पिछले 5 साल का, वो सबसे ज़्यादा हाई रहा है और उसने अभी तक यहाँ पे 70x का रिटर्न हमें यहाँ पे ला के दिया है। तो यहाँ पे एक दोस्तों रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बिटकॉइन ने 3500% का रिटर्न हमें दिया है, जो कि लगभग 70 टाइम्स होता है बाकी सभी असेट्स के मुकाबले, जो कि ट्रेडिशनल असेट है। पिछले 5 साल की हिस्ट्री है। अगर आप इस इमेज के अंदर यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले FTSE 100 जिसने -6% दिया है, निकी ने दिया है 11.94, डाउ जोन्स ने दिया है 42%, S&P ने दिया है 46%, नेस्डेक ने दिया है 96%। एंड बिटकॉइन अकेला ऐसा असेट है जिसने 3456% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सी असेट अभी ज़्यादा बेटर है और आने वाला फ्यूचर भी अभी बिटकॉइन पे है, क्योंकि बिटकॉइन की हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग है, लेकिन जो डाउ जोन्स है, S&P है, ये एक बहुत बड़े लेवल तक पहुँच चुके हैं जहाँ से कि उनकी ग्रोथ के चांसेस थोड़े से अब कम हो जाते हैं। तो अपना विवेक से इसमें डिसीजन लें अगर आप किसी में भी इन्वेस्ट करें। बट हाँ, ये रिपोर्ट अच्छी है, आप इसको एक बार रिव्यू जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दूसरा पे खबर आ रही है मैक्स काइजर की तरफ से। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर से प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन तो अब चलती रहेंगी जब तक कि मार्केट का एक टॉप यहाँ पे लग नहीं जाता और उसके बाद फिर बियर प्रेडिक्शंस भी आएंगी। तो यहाँ पे मैक्स काइजर ने एक चीज़ ये बताया कि US का जो हैश रेट है, वो जो वार होने वाला है ईरान के साथ, वो बिटकॉइन के प्राइसेस को $5 लाख पे यहाँ पे पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल से बताया कि बिटकॉइन का प्राइस $5 लाख को टच कर सकता है, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट है वो यहाँ पे जाइंट हैश वॉर ईरान और वेनेजुएला के साथ स्टार्ट कर सकता है। अभी की अगर करंटली बात करें तो 3% जो ग्लोबल हैश रेट है वो आपकी ईरान के अंदर है और वेनेजुएला के आसपास भी लगभग 3 से 5% के आसपास है। वहीं पर जो अमेरिका है वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पास हैश रेट कम हो और हमेशा वो हैश रेट को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे करेगा। अगर अभी करंटली बात करूँ तो 65% हैश रेट चाइना से आती है। चाइना एक इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है और अगर यहाँ पे US अपने पास 20% के हैश रेट को भी यहाँ पे इंक्रीज कर देता है तो मैक्स काइजर का यह मानना है कि जो बिटकॉइन है वो $4 लाख से $5 लाख की रेंज में आराम से यहाँ पे जा सकता है। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ एकदम सही है और US इस तरीके से काम करता है तो डेफिनेटली हमें प्राइजेस में अच्छे पंप देखने को मिल सकते हैं। अगली दूसरा पे खबर आ रही है इजराइल की तरफ से और ये खबर सुनकर शायद कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये खबर एक अच्छी ही खबर है, क्योंकि
इजराइल की जो एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे अंडू का बटन लेकर आ गए हैं बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन के अंदर। मान लीजिए आपने किसी को ट्रांजेक्शन करा या फिर आप किसी को ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते थे, गलती से उस एड्रेस पे आपसे ट्रांजेक्शन हो गया, तो ऐसा टाइम में आप वापस से बिटकॉइन को बैक नहीं कर पाते थे और इससे आपका लॉस हो जाता था। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फीचर निकल के आया है, जहाँ पे कि कह सकते हैं जो स्टार्टअप है, इन्होंने कुछ इस तरीके का फंक्शन यहाँ पे डेवलप कर दिया कि अगर आपने कोई बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन गलती से किसी गलत एड्रेस पर भेज दिया है तो आप उसको वापस से रिकवर कर सकते हो और आपके पास वो फंड वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस कंपनी का नाम है किर्बो, और किर्बो यहाँ पे एक यूनिक कोड आपको प्रोवाइड कराएगा जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों के ही पास है पे होने वाला है। और जब वो दोनों ही वो वर्ड्स अपने पास डाल देंगे तो वो जो आपका ब्लॉकचेन का ऑर्डर है वो कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा। और बेसिकली जो यूनिक कीवर्ड है या फिर हम कह सकते हैं जो यूनिक कोड है वो इसलिए ही दिया जा रहा है ताकि ये चीज़ कंफर्म हो कि जो सेंडर है उसने पैसा भेज दिया और जो रिसीवर है वो इस पैसे को लेने के लिए तैयार है। अगर ये कीवर्ड उनके पास नहीं होता है तो यहाँ पे सेंडर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो वापस अपने ट्रांजेक्शन को रोल बैक यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब तक कि वो अपना राइट कोड इसके अंदर पुट डाउन नहीं करेंगे, रिसेप्शन एंड सेंडर दोनों, तो ये जो ट्रांजेक्शन है इसको किसी भी टाइम यहाँ पे पैसे को वापस मंगाया जा सकता है। और किर्बो ने ये भी बताया कि हम लोग यहाँ पे किसी की प्राइवेट की या फिर कोई एक्सेस यहाँ पे नहीं रखने वाले हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका पासवर्ड या कुछ भी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे सेफ होंगी। और हालांकि दोस्तों एक स्टार्टअप है जिसने बहुत अच्छा काम करा है। इवन दैट इन्होंने ये भी बताया कि जो किर्बो है उन्होंने रिट्राइव का जो ट्रांसफर फंक्शन है वहाँ पे अवेलेबल है लेजर क्रिप्टो वॉलेट के अंदर, तो लेजर में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और बिटकॉइन के अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं जिसके अंदर फ़ी होगी ट्रांजेक्शन, मतलब $1000 तक का अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो इसके अंदर तो उसमें आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाली, लेकिन अगर आप उससे ऊपर ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें फ़ीस लगेगी। हालांकि फ़ी इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं करी कि कितनी है, बट आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा हम लोगों को यूज़ आएगा। लेकिन हाँ, जो बाय मिस्टेक चीज़ें हो जाती हैं उसके लिए तो ये एक वरदान है। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो प्रॉपर टाइम पे यहाँ पे मिल सके। तो बस दोस्तों मैं मिलता आपसे अगले वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।